ये गुटबाजी कब तक रहेगी? जब तक गुटबाजी रहेगी आपको नहीं लगता कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है? नुकसान तो भाई गुटबाजी में हमेशा हो, अगर ये गुटबाजी यही रखे गए ये सपना भी नहीं ले सकते सरकार का। मतलब कड़वी का है करूँ सच्ची का है। ये दोनों प्रधान में तो ये तो ऐसा लगा कल मतलब हुड्डा साहब के प्रोग्राम में ना पहुँचे तो भाई ये कांग्रेस के प्रधान नहीं है, ये किसी विशेष नेता के प्रधान है। भाजपा को कहाँ देखते हैं? जितनी ज़्यादा राहत प्रदान करनी चाहिए थी एक केंद्र सरकार होने के नाते, क्या आपको लगता है कि पंजाब में चाहे हरियाणा में अपने यमुनानगर में राहत मिली है कहीं ना कहीं से? हरियाणा में भी बर्बादी ठहरी, हरियाणा के नाम का तो किसी ने एक बोल भी नहीं कहा। ये तो सिर्फ मीडिया पर फोटो तरवा अंगली किसी जोहड़ का नहीं करें और अपना न्यू कह दे लैंड हम शुभ चिंता कम जाएगी। यहाँ किसी ने नहीं आड़ कर देखा आज तक। प्रधानमंत्री गए हैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से अपने जहाज से दौरा करके आ गए हैं, क्या लगता है प्रॉपर राहत पहुंच रही है? बस मैं किन शब्दों में बताऊँ, अगर जब राहत होती तो आप लोगों ने पता ही है सारा होता। डैमों में पानी जो लोग बता रहे, डैमों में पानी इतना रोक रखा, पहले तो लोगों की फसलें सुखाई और आज जो मतलब डूब का मरण लग रहे हैं, ये प्री प्लान चाल लग रही है मुझे। कमियां तो कांग्रेस में भी होंगी, काम करने वाले में तो कमियाँ लिखड़ेंगी भाई, और जो था करने का ही नहीं उसमें क्या कमी लिखट जाएगी। बात करें मौजूदा विधायक हैं जगाधरी से अकरम खान, वो दिखाई नहीं देते, लोगों ने वोट तो डाल दिया लेकिन अब विकास कहाँ हो रहा है? ये मतलब अपने नहीं देख कर राजी हैं तो भाई बीजेपी की इसमें मतलब कोई हो नहीं है, ये अपने आप खुद मतलब अपनी सरकार नहीं बनने देनी चाहिए। तो दोस्तों इस वक्त बाढ़ प्रभावित हरियाणा भी है, पंजाब भी है, तमाम बाढ़ से लोग परेशान हैं। ऐसे में बीजेपी अपना दमखम दिखा रही है राहत कार्य पहुंचाने के लिए। हालांकि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री का पंजाब के अंदर दौरा भी था, वो दौरा हेलीकॉप्टर से था, जहाज से था, लेकिन बीते दिनों यमुनानगर की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा यमुनानगर पहुंचे थे। ऐसे में कुछ जो नेता हैं वो उस कार्यक्रम से नदारद रहे, चाहे उसमें जिला अध्यक्ष हो, शहरी हो, वो वहां पर नहीं दिखाई दिए। तो उन्हीं तमाम चर्चा के लिए आज हमारे साथ फिर से आपके चैनल पर मौजूद हैं चौधरी साहब हैं अर्जुन सिंह जी, जिनका आपने पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो पूर्व विधायक रह चुके हैं अर्जुन सिंह जी, आपका फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करूंगा आपसे, राय लेने के लिए पहुंचे, आपकी प्रतिक्रिया जाने, क्योंकि आप भी कांग्रेस से एक बड़े नेता हैं। बीते दिनों जो कार्यक्रम था आपने देखा कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, वो पहुंचे थे, लेकिन उनके इस कार्यक्रम में कुछ लोग नहीं दिखाई दिए। इसको कैसे देखते हैं और कांग्रेस कहाँ आप दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है कांग्रेस के? दरअसल मैं तो यहाँ हरियाणा में तो मैं हुड्डा साहब ने कांग्रेस मानता हूँ, क्योंकि लोगों ने इनकी नीयत, इनकी सोच, इनका कार्य देख रखा। हुड्डा साहब के टाइम में 2005 में मैं विधायक था, यहाँ ऐसी आपत्ति मतलब जो पिछली खनन मतलब पिछली सरकारें थी उन्हें खनन करके टारगेट बनाया कहीं लोगों के अंदर यहाँ मतलब जैसे आज की हो रहा ऐसे ही जब था। तो हुड्डा साहब पर मैं जाकर सारी पोजीशन बताई, हुड्डा साहब ने तुरंत उसी टाइम काम लगवाई दिया था और पानी आने से पहले पहले वो बांध पूरा कंप्लीट हो गया था और उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। आज तक भी उसके बाद 8 लाख पानी भी आया पर पानी की शक्ल नहीं दिखी, मतलब लोगों ने इतनी राहत ली नहीं। यहाँ खेत भी बर्बाद हो गए थे और गांवों के बीच में ना मतलब पानी चला मतलब पूरा पानी, और गांवों के जो पशु थे वो मंडी में रहे 2 महीने। और सरकार ने उन पशुओं का चारा भी मतलब सरकार ने BDO साहब थे उन्हें चेरी मोल ले रखी थी, वो लान का अपनी जीप मान का मतलब पशुओं का चारा करे करते। तो हुड्डा साहब की क्या रीस हो जाएगी यार। और आज भी हुड्डा साहब मतलब जब पता लगा और उसी दिन का जो बाढ़ प्रभावित जहाँ ज़्यादा वो था वहाँ घूम रहे और यहाँ भी कल आए थे। पर उसमें मैंने देखा है कल काफ़ी सारे नेता जो जिला अध्यक्ष हैं या कोई और नेता भी हैं, ये गुटबाजी कब तक रहेगी? जब तक गुटबाजी रहेगी आपको लगता है कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है? नुकसान तो भाई गुटबाजी में हमेशा हो, अगर ये गुटबाजी यही रखे गए ये सपना भी नहीं ले सकते सरकार का। मैं तो कड़वी का है करूँ सच्ची का है करूँ। गुटबाजी मतलब दूसरी पार्टियों के कैसे लड़ेंगे जो आपस में गुटबाजी रहेंगे। ये दोनों प्रधान में तो ये तो ऐसा लगा कल मतलब हुड्डा साहब के प्रोग्राम में ना पहुँचे तो भाई ये कांग्रेस के प्रधान नहीं है, ये किसी विशेष नेता के प्रधान है। अगर ये प्रधान होते हम मतलब जिस दिन दफ्तर खोल रहा था उस दिन भी गए और ये जो भी प्रोग्राम था मतलब उसमें मैंने मेरा कहीं और जा रहा था, बेटा गया, भाई गया, हमने सारे प्रोग्राम अटेंड करे। और मुझे वहाँ उससे कहा था मैं कहा भी कोई भी लीडर कांग्रेस का हुआ है तो वो कांग्रेस के लिए रहा तो उसमें मतलब उन्हें बढ़ चढ़ कर उसका मतलब साथ दो और लोगों में एक मैसेज दो। गुटबाजी से हटके अगर बात करें तो राहुल गांधी को क्या करना पड़ेगा अगर देश में राज करना है, अगर सत्ता में वापस से आना है, तो क्या लगता है आपकी क्या राय है इस बारे में?
इसमें मेरी राय है, जिसने जनता चाहा, जनता ने जिस पे विश्वास है, ऐसे नेताओं ने आगे करा। जैसे राजस्थान में था, सचिन पायलट ने वहाँ जनता चाह रही थी, सरकार आई, सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बनाएगा, वो पीछे हटा दिया, तो जनता फिर दोबारा वापस होएगी। जिसने जनता चाहा उसने तो आगे नहीं करते, और आगे जिसने कराए उसने जनता नहीं चाहती। तो ये हाल तो मतलब सारा कई स्टेटों में लिया। यूपी में देखो 40-42 साल से कांग्रेस का अता पता भी नहीं है अभी कहाँ है कहाँ नहीं है। तो जो टिकट बांटे गए हैं उसमें लगता है गड़बड़ की गई है, या उनसे वहाँ गलती हुई है टिकट बांटने में? देखो टिकट बांटने वाले की जहाँ तक बात है, आज मुझे ऐसा लग रहा है अभी जो भी मतलब आज पार्टी की गेल जुड़ रहे वो टिकटार्थी जुड़ रहे। नेताओं ने टिकटार्थियों ने मतलब वो रही, मतलब जनता की भलाई के लिए किसी का कोई स्टेप आगे नहीं रहा। यानी जनता की भलाई जब है, अच्छे लीडर का साथ दो, अच्छे लीडर ने वहाँ मतलब फ्रंट पर ले, और जब भी जाएगा जनता की भलाई हो सका। आज जितने भी लीडर इर्द गिर्द घूम रहे वो सारे के सारे अपने लालच में घूम रहे हैं, भी टिकट मुझे मिल जा, टिकट मुझे मिल जा। फिर जनता का कौन सोच रहा? और मैं राहुल गांधी जी भी निवेदन करूंगा, भाई अगर जिसने पार्टी ने मतलब आप लोग जनता की भलाई करना चाहा और आप लोग जनता के शुभ चिंतक है, तो अच्छे लीडरों ने जिनने जनता चाहा उसने आगे फ्रंट पर ले। बहुत पद हैं ऊपर, सब न एडजस्ट कर लो। एक जनता जहाँ जिसने चाहा वहाँ उसने लो। राजस्थान में सचिन पायलट ने जनता चाहा, यहाँ हुड्डा साहब ने जनता चाहा। अगर जो हुड्डा साहब ने फुल फ्लैज मतलब बागडोर दे दे, हमारे जैसे सब ओसे तो है नहीं कि मतलब हम तो जनता की भलाई के लिए राजनीति में आए थे। ना टिकट का लालच आया और ना किसी पद का लालच आया, ना कभी डिमांड करी। हम यूँ चाह भी अच्छा मतलब नेता गाजा चौधरी देवीलाल रहा, हम उसकी सोच पर मतलब उन्हें जितना उन लोगों का फायदा कराया। चौधरी बंसीलाल रहा, और उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मतलब आकर लोगों में एक विश्वास जताई दिया था, भाई राजनीति इबाल है सेवा भाव की। आज सिस्टम सारा का सारा डगमगाया गया। शैलजा जी को बिना सरकार बन सकती है? शैलजा जी को कहाँ देखते हैं आप? क्यों बीजेपी की बन रही, बिना शैलजा की नहीं बन रही? यह भी नहीं बना रखी। तो आगे की अगर बात करें, फ्लड आए हुए हैं हर जगह, भाजपा को कहाँ देखते हैं? जितनी ज़्यादा राहत प्रदान करनी चाहिए थी एक केंद्र सरकार होने के नाते, क्या आपको लगता है कि पंजाब में चाहे हरियाणा में अपने यमुनानगर में राहत मिली है कहीं ना कहीं से? प्रधानमंत्री गए हैं ऊपर से हेलीकॉप्टर से, अपने जहाज़ से दौरा करके आ गए हैं, क्या लगता है प्रॉपर राहत पहुँच रही है? बस मैं किन शब्दों में बताऊँ, अगर जब राहत होती तो आप लोगों ने पता ही है सारा सौदा। डैमों में पानी, जो लोग बता रहे डैमों में पानी इतना रोक रखा, पहले तो लोगों की फसलें सुखाई, मतलब पानी नहीं दिया, नहरा मेंटेन नहीं करी, पानी स्टोर रखा करके। और जब इन्हें पता बरसातों में बरसाता हो और पानी आवेगा तो इन्हें डिस्चार्ज करना चाहिए था, पहले नहरों में जब करना चाहिए था, लोगों की फसलें होती, लोग मतलब उसमें फसलों में फ़ायदा होता। और आज जो मतलब डूब का मरण लग रहे हैं, ये प्री प्लान चाल लग रही है मैंने इनकी। तो लगता है ये जो पंजाब ये द्वेष भावना से है। क्यों ना कांग्रेस ये अपना हिमाचल में सरकार इनकी, ना पंजाब में सरकार इनकी, पर हरियाणा में तो इनकी सरकार थी। हरियाणा में भी बर्बादी ठहरी, हरियाणा के नाम का तो किसी ने एक बोल भी नहीं कहा। ये तो सिर्फ मीडिया पर फोटो उतरवा, अंगली किसी जोहड़ का नहीं करें और अपना न्यू कह दे लैंड हम शुभ चिंता कम जाएगी। यहाँ किसी ने नहीं आन के देखा आज तक। बिल्कुल। यहाँ हमारा कितने मतलब कटाव हो गया, कितनी ज़मीन गिर गई, कितने पॉपुलर गिर गए, कितने लोग बर्बाद हो गए, किसी ने एक बोल तक की मतलब यहाँ किसी ने सीख टिका नहीं कहा। अरे सरकारों का थोड़ी है, सरकारों का काम जीव है, मतलब अगर जो काम मतलब ना करना, ईब जहाँ कट्टे लगाओगे, ईब कैसे रोक देंगे? कट्टे तो हैं, उससे पहले क्यों नहीं लाते? सिर्फ अपनी जेबा भरने के लिए, अपना उसके लिए ये मतलब जहाँ भी ये लोग उजड़े और हमने काम मिल जाए। ये कट्टे तो खाना पूर्ति है, मैं खुद लोकेशन पे जाके देखा है, जैसे भी से 15-20 कट्टे भरे उसमें पानी में गिर। तो इन्हें ही नहीं किसी बात का, इन्हें किसी तरह ना इनके दिल में दया है, ना किसी का ना अपना फर्ज मतलब निभा रहे। मतलब ये तो सिर्फ कुर्सी के उसमें है, जनता बाढ़ में जो, और जनता किसी उसमें चलो कितनी नुकसान हो जाओ, इन्हें कोई वो नहीं है। जिसने दर्द हो, पीड़ा हो, जिसने हालात मतलब देख रखे हो। हुड्डा साहब ने मतलब जब यहाँ पहले सरकार थी, जब भी कभी भी कोई मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का, उससे पहले सब इंतजाम हो जाता है। बांध बंद था, बरसात आने से 3 महीने पहले बांध बंद का तैयार हो गया था। कमियां तो कांग्रेस में भी होंगी। क्या कमियां किस में नहीं आया? कमियां भगवान में नहीं आया, भगवान में भी काट हैं लोग। काम करने वाले में तो कमियां लिखड़ेंगी भाई। बिल्कुल। और जो था करने का ही नहीं, उसमें क्या कमी लिखट जाएगी?
जो सा खाली ताश खेल रहा है उसका कैसे कट जाएगा पैर? पैर तो उसका कटेगा जो सा खेत में काम कर रहा। हल्के में कांग्रेस मजबूत कैसे होगी? बात करें मौजूदा विधायक हैं जगाधरी से अकरम खान, वो दिखाई नहीं देते। लोगों ने वोट तो डाल दिया, लेकिन अब विकास कहाँ हो रहा है? क्या लगता है इन आपको हालातों में कांग्रेस तो मतलब मजबूत तो बहुत छोड़ पड़ा हुआ था। जीव जैसे हालात इनके रहे ना, ये मतलब अपने नहीं देख कर राजी हैं तो भाई बीजेपी की इसमें मतलब कोई हो नहीं है। ये अपने आप खुद मतलब अपनी सरकार नहीं बनने देनी चाह रहे, या गुटबाजी जो सी मतलब, या अच्छे लोगों से द्वेष करेंगे, जिसके पीछे जनता है उसने इग्नोर करेंगे, तो फिर किक्कर आ जाएगी सरकार, किक्कर बन जाएंगे प्रधानमंत्री हैं। भाषणों तो नहीं बनते, लोगों के दिल जीतने पड़ेंगे, लोगों का तो विश्वास दिखाना पड़ेगा, लोगों का काम करके जिसने दिखा रखा है उसमें लोग मतलब उस चीज़ पर मतलब लोग अपना निर्णय लेंगे। जो बंदा काम करता है एक्चुअल ग्राउंड में, उसको तो टिकट नहीं देते, उसको तो जनता भी चाहती है, लेकिन टिकट बांटने में गड़बड़ कर देते हैं। मेरा मतलब ये जो सा पॉइंट आप लोग कर रहे है ना, ये तो जनता ने देखना चाहिए। बिना टिकट क्या बनते नहीं लोग। अच्छे लोग वहाँ जाएंगे, किसी पार्टी से चले जाओ, किसी उससे चले जाओ, अच्छे लोग अच्छा ही काम करेंगे। और भैया पार्टी के मार का आन के चले जाए, फिर लोगों का नुकसान करें, लोगों ने लुटा है, तो ये फिर मतलब लोगों ने सोचनी चाहिए इस बात ने, तो भाई थारा भला कौन कर सका है। अपना मैच डंगर लेना हो अपने आप ले, देखभाल कर लें, अपनी कोई ट्रैक्टर ले, कोई सांदा ले, देखभाल कर ले, यूँ देख भी मुझे फ़ायदा उस चीज़ है। तो ये राजनीति में क्यों नहीं इस काम न करते हैं? क्या बिना टिकट वाले नहीं बनते? जनता का दिल जीतो, जनता के लिए लड़ाई लड़ो। आज दुकाना बन गई राजनीति की, कहाँ दिख रही सेवा? मतलब ये देखा का कभी कोई नुकसान हो जाए, हमें मतलब पैसे कमाने का, पैसे लूटने का मौका मिल जाए। मारे बता दो कोई आज तक कोई एक ठेकेदार बता दो, मैंने किसी का ठेकेदार का नंबर हो, किसी ने जैसे सड़कें बनाई, इतनी ये सड़कें बनाई, कोई आज तक कोई एक आदमी कह दो भैया मैं कभी ठेकेदार की शक्ल भी देखी हो? पूरे जिले पर न्यू कहा भाई काम चाहिए, ईमानदारी से काम चाहिए। यह सड़क थी टूटने पर ही नहीं आई, टूटी नहीं, इन्हें खींच गवा पाड़ दी भैया, क्यों नहीं टूट रही? ईमानदारी की सरकार, ईमानदारी के उस तरह बन रही थी। जब अपने आप ईमान दो ना, ठेकेदारी मत नहीं है जो ठेकेदार की थोड़ा बहुत खाओगा वो उतना नहीं खा सकता जितना दे का खाओगा। अब तो पूरे जिले की सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो जोन सी नहीं टूटी तो मैं पाड़ दी ना, पाड़ का भर का ट्रकों में रटका गोल का और रटका घेर दी, सारी घोड़ दी जाकर देखो, ताकि दोबारा बनाए, दोबारा कमीशन। बस इन्हें मतलब इन्हें धंधा पाया जा, कागजों का पेट भरे जा, और बस इनकी दुकान चलो जा, जनता तक कोई मतलब नहीं है। यमुनानगर और जगाधरी की अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस कैसे मजबूत हो पाएगी अर्जुन जी? यहाँ तो काम मेरा फिलहाल तो भाई जिस पर हेलमेट है उस पर कागज नहीं, और जिस पर कागज है उस पर हेलमेट नहीं। दोनों बहमा हैं भाई, पकड़े जा कभी हेलमेट की कमी ना पकड़े जा, वही काम है रहा। जिसकी सरकार जो विधायक उसकी सरकार नहीं, जिसकी सरकार वो विधायक नहीं, बस वही काम है रहा भाई। एक पर हेलमेट नहीं है, एक पर कागज नहीं है। सारों के कागज पूरे कैसे होंगे? बस कागज तो फिर जनता करेगी पूरे, जिसका करेगी। जो हालियाँ आए रहा किसी का मिंड कोड़ा काम है रहा, टमक ना खुशी ना गम, अगर मारे तो गए हम, तो भाई वो सिस्टम है रहा यहाँ तो। सही बात। तो आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें क्या कुछ रूपरेखा होगी? मैंने पॉडकास्ट में भी यही पूछा था कि यमुनानगर जगाधरी का भविष्य क्या रहने वाला है, आने वाले में क्या रोका है? क्योंकि इस बार तो देखो वोट चोरी का इल्जाम लगा दिया कांग्रेस ने कि वोट चोरी। भाई आने वाले में जो जनता की आवाज़ है वो तो कांग्रेस की है। लोग बहुत दुखी है बीजेपी से, बहुत दुखी है, पर लोग मतलब आन का यहाँ कन्फ्यूज हो जाए यार, यहाँ तो गुटबाजी होगी, किसकी गेल लगाएं, इससे बेहतर तो अपने घरों बैठ जाओ। बीजेपी को फायदा जो सच्चाई है, गुटबाजी से सब ना फायदा होगा भाई दूसरों ने। हमेशा घर की लड़ाई में तो दूसरों का फायदा होगा। तो अगर जिन्हें सरकार बनाई नहीं, राहुल गांधी जी भी निवेदन है, अगर जब सरकार बनानी चाहा, भला लोगों का करना चाहा, तो उन लोगों ने, उन नेताओं ने आगे लाओ जो लोगों ने व्रत के देख रखे, जिन पर लोग विश्वास करेंगे। तो सीधा सीधा इशारा आपकी तरफ है, आपको भी लोग चाहते हैं, आपको भी लोग पसंद करते हैं, तो अगर मौका मिला तो अर्जुन सिंह जी यहाँ तो भाई साहब 1% भी कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ एक मतलब मन में एक वो है भी लोगों का भला हो जा। जनता सेवा का मौका दे तो अर्जुन सिंह जी दोबारा मैदान में उतरेंगे? तो देंगे जी भी, तो जन आते फिर क्या कर लेंगे भैया? आपका क्या कुछ संदेश है जनता तक? एक मेरा तो जनता तो ये संदेश है, अगर जब आप लोग अपने भविष्य की चिंता करते हो, अपने बच्चों की चिंता, राजनीति ने ठीक करो, इन्हें सुधारो, इसमें अच्छे लोगों ने लो। पहले लोग हमारे सामने की देखने की बात है, जो अच्छा लोग मतलब गांव में भी था उस पर चल कर जाते भाई, आप पे जिम्मेवारी आप हम दे रहे। आज अभी अच्छा लोग क्यों जा, लोगों का भला क्यों कर दे, यू को उस चीज़ ने मतलब वो करने लग रहा। आज मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेढ़ा सिस्टम है क्या, हम तो घरों बैठे हुए क्या करें? और जब ना लोग समझें उस चीज़ ने, ना नेता उस चीज़ ने समझें,
हम तो यह कहा हमारे में तो लखवाया का ले लिया, हम तो विधानसभा के इलेक्शन में कह दिया था। कभी आज तक कभी किसी पद की डिमांड नहीं करी, कभी अपना निजी स्वार्थ नहीं आज तक कभी रखा, कभी अपना काम नहीं मतलब नहीं है। सार्वजनिक काम के लिए, लोगों की भलाई के लिए हम जाएगा, चाहे लड़ाई लड़ी, चाहे हमने मतलब डिमांड करी, चाहे यहाँ की स्थिति बताई। रजे हो नेता है आप। यहाँ तो रजा तो भाई यह खोपड़ी है ना, जो जितना यू जुगाड़ है इतना तो कुदरत का ऊपर वाले की ड्यूटी है, और यू किसी का भरता नहीं, यू तो सबरता भरा है, संतोषता भरा है। बिल्कुल। हाँ, यहाँ तो जो दिक्कत थी, लोगों ने किसी ने आने का पर्ची भी नहीं दी थी। पानी की दिक्कत थी यहाँ, मतलब एक ट्यूबवेल पर 9-9 10-10 गांवों का कनेक्शन जोड़ रखे थे, कोई पानी नहीं पीवाते। आपके पास लोगों की मदद के लिए हमारे भी करा, और तो कोई फोन नहीं उठाता। जब भी किसी ने कोई समस्या हुआ है, जी भी अर्जन याद हुआ है, ये बाल भी आपके सामने आ रहा था, अभी फोन आ रहा है। ये बाल भी मतलब ये तो भाई राजनीति में चौधर करा है, और जी अपना अपने घर पर है। यहाँ तो भाई कभी अपने वो नहीं देखा कभी, और जी अपने बच्चों तक भी नहीं मतलब बैठ कर इनमें देखा, खेती अपनी नहीं देखी, इतने तक लोगों के बीच में लोगों की सेवा करी। कभी आज तक राजनीति में कोई ना स्टाइल है राजनीतिक, ना धंधा है, ना राजनीतिक सोच है। अर्जुन जी की जनता से क्या अपील है एक बार? मेरी तो जनता से यही अपील है भाई, अपने बच्चों का भविष्य देखना तो, और राजनीति में सुधारो, अच्छा नेता, अच्छे नेता ना ढूंढो। मारे तो कोई बढ़िया हो रहा है उसने ढूंढो, हम भी गेर लगेंगे उसकी। बिल्कुल। एक अच्छे लोग ही अच्छा काम कर सकें भाई, जो उनसों की सोच ही माड़ी है, मैं कभी किसी का भला नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो उम्मीद करते हैं ये इंटरव्यू खास तौर पे आपको पसंद आया होगा। पहले भी हमने आपको इंटरव्यू दिखाया, आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो इस इंटरव्यू को भी खास तौर पे अपना प्यार दीजिए, और आगे जो लगातार ऐसी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। HSM71 के लिए यमुनानगर के खदरी गाँव से सरनजीत सिंह।